तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है, किसी भी एक साइड को तुम बढ़ा दो, जिस 3 साइड है, जैसे ये वाली साइड है, मैंने इसको एक्सटेंड किया, ट्रायंगल के बाहर लेके आना, किसी भी साइड को, जैसे इस साइड को इधर लाया तो बाहर एक एंगल बनेगा ना, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल भी दो है, ये वाला एंगल भी इंटीरियर है और ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये थ्योरम क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो रहता है, बताओ नाम क्या है उसका, ABC, यानी एक्सटीरियर कितना रहता है, वो रहता है एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना रहता है, सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर, सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर, यानी पास वाला नहीं, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके पास वाला नहीं, अंदर वाले दूर के दो लेना। कौन से दो, एंगल D और एंगल C। कोई कोई नहीं क्या, पूरे 3 लेटर में नाम लिखते हैं। एंगल D का नाम कोई ऐसा भी लिख सकता है BDC, और C का नाम क्या लिख सकता है, BCD, या तो ऐसा लिखो और ऐसा लिखो। और रीजन क्या, ऐसा लिखना, इन ट्रायंगल ABC बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये एंगल कितने का है, 80 का। C एंगल कितने का है, नहीं पता, और B कितने का है, 120 का। इस थ्योरम में 3 एंगल की जरूरत रहती है। कौन से, एक्सटीरियर एंगल को इधर लिखते हैं और अंदर वाले दोनों जो, यानी कौन सा, पास वाला छोड़ के अंदर वाले दोनों इधर लिखते हैं। अब मैंने लिख तो दिया, तो इसमें से कौन कौन सा पता है आपको, एक्सटीरियर तो पता है 180 का, 120 का है, वो पता है। D एंगल भी पता है 80 का है, और नहीं पता C। तो बताओ क्या करोगे, इसको निकालना है तो प्लस 80 को इधर लाओ तो क्या होगा, -80। तो बताओ क्या मिल गया तुम्हें, 180 माइनस 120 माइनस 80 कितना होता है, 40। तो एंगल DCB आपको मिल गया, कितने डिग्री का मिल गया, 40 डिग्री का मिल गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने किया, जिसमें क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल और अंदर के 2 रहते हैं। अगर एक पता है तो बाकी 2 में से एक तो नहीं पता हो। ठीक है, जैसे कि और एक प्रॉब्लम ले लो, कोई भी एक्सटीरियर एंगल आप ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, किसको भी बढ़ा सकते हो, जैसे A P Q R। अगर ये वाला एंगल है सपोज 39 डिग्री का, ये है 52 डिग्री का, हम ये वाला एंगल बता सकते हैं कितने डिग्री का है। ये बस आपको क्या करना है, अभी ये इस साइड को बढ़ा दिया तो एक्सटीरियर बन गया ना। हाँ, तो अभी पहले आप क्या करो, अपने मन से करने की कोशिश करो, मैं फिर आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ देखिए, कभी भी पहले देखिए ट्रायंगल का नाम लिखना है, जैसे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, APQ, देखा, पहले ट्रायंगल का नाम, और फिर लिखना बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और होता क्या है, पहले एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, किसी भी साइड को बढ़ा दिया, इस साइड को ऐसे बढ़ा दिया तो ये बाहर एक एंगल बन गया, क्या नाम है इसका, APR बन गया। ये जो एक्सटीरियर एंगल है कितना रहता है एक्सटीरियर एंगल, ये इसका बाजू वाला अंदर का छोड़ देना, ये P बाहर का और ये P अंदर का, ये वाला P एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर अंदर का P छोड़ देना, बाकी दोनों का एडिशन करना, एंगल A और एंगल B। तुम सिंगल लेटर में भी नाम लिख सकते हो, ट्रिपल लेटर में भी लिख सकते हो। ट्रिपल लेटर में कैसे लिखते बताया मैंने। अब बताओ, इसमें से जो भी वैल्यू पता है लिखो, जिसकी पता है, इसकी वैल्यू पता है क्या तुम्हें, नहीं पता। एंगल ए कितने का है, 39 डिग्री, एंगल बी कितना है, 52 डिग्री, कितना हो गया, 91 डिग्री। तो इस तरह से आपको एंगल APR पता चल गया, कितने डिग्री का है, 91 डिग्री का। अब बताओ इसमें, अब इसमें आपको करना है कौन सा, ट्रायंगल का नाम बताओ, इस साइड को ऐसे बढ़ाया, ऐसे सीधा, तो ये एक्सटीरियर बन गया। ठीक है, अभी काम करता हूं मैं, यहाँ पे ये देता हूं, यहाँ पे 135 डिग्री, और यहाँ पे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आप
अप्लाई करो बराबर यहाँ पे किस तरह से करते हो। तो यानी आप क्या करना, अभी वीडियो पॉज कर देना अपना वीडियो, ये वीडियो वालों के लिए बता रहा हूँ, यूट्यूब वालों के लिए। यूट्यूब वालों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आपने देख लिया, अब वीडियो को पॉज कर देना, अपने मन से पूरा सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करना वीडियो, फिर आगे का तुम्हें अपना आंसर सही है कि गलत है पता चल जाएगा। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ट्रायंगल का नाम लिखना, इन ट्रायंगल एरियम, बराबर है। ट्रायंगल का नाम लिख के फिर लिखना बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और एक्सटीरियर एंगल का नाम सबसे पहले लिखना, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। बताओ नाम क्या है इसका, के एल एन हो गया ना एक्सटीरियर, ये बाहर वाला, ये वाला, ये के एल एन। तो एंगल के एल एन इक्वल टू क्या होता है, अंदर वाले दोनों का सम करना है। ये लिखा, अंदर वाले दो यानी पास वाला छोड़ के ये दो, एंगल एम और एंगल एम। बताओ इसमें से जो पता है लिखो। बताओ एल कितने डिग्री का है, 135। एम कितना है, 70 डिग्री। ये डिग्री विग्री नहीं लिखा तो भी चलता है। एन पता है क्या, नहीं पता, तो क्या करो, इसको इधर लाओ। प्लस 70 का क्या होगा, -70। प्लस 70 बताओ कितना हुआ, तो एंगल एन इक्वल टू कितना डिग्री। लास्ट में लेकिन डिग्री लगाना, लास्ट में क्या लगाना, डिग्री। ये एंगल एन मिल गया आपको, कितने डिग्री का मिल गया एंगल एन, 65 डिग्री का। तो इस तरह से एक मेन पार्ट अपना इधर हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है, ये क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, देन टू अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि ये ट्रायंगल और मान के चलो ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे लिखना, एंगल इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है। क्यों, तुम्हें कैसे पता, रीजन लिखना गिवन, तुम्हें दिया चाहिए ना ए बी और ए सी इक्वल है करके। यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर दो साइड इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल, है ना, दो साइड इक्वल, अगर दो साइड इक्वल है, देन टू अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। ए बी का अपोजिट एंगल सी है और ए सी का अपोजिट एंगल बी है ना। नरेंद्र वस्त्रकार, हाँ देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम जो है कैसा है, अगर टू साइड्स ट्रायंगल की अगर इक्वल है तो समझना कि दो एंगल भी इक्वल है। अब टू साइड्स इक्वल की हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर की और ये भी 7 सेंटीमीटर की हो सकता है अंदाजे, लेकिन इक्वल है। तो पहले लिखना ए बी और ए सी इक्वल है करके, रीजन गिवन। तो बताओ अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि दो एंगल भी इक्वल है। कौन से दो एंगल, ए बी का अपोजिट सी और ए सी का अपोजिट बी। रीजन क्या लिखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ऐसा रीजन लिखना, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ऐसा रीजन लिखना कि दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर आपको कोई एक एंगल पता है तो दूसरा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि ये एंगल 65 डिग्री का एंगल बी, तो बताओ ऐसा लिखना फिर, बट एंगल बी कितना डिग्री है, 65 डिग्री, रीजन गिवन। तो एंगल बी अगर 65 का है तो एंगल सी भी कितना होगा, 65 डिग्री का, दोनों इक्वल है। तो एंगल बी 65 तो एंगल ए भी 65 का, तो एक पता है तो दूसरा एंगल मिल गया हमें। लेकिन ये सब कब और कैसे, ठीक है, कि दो साइड इक्वल है, ऐसा पहले लिखना, दो साइड इक्वल है, रीजन गिवन। तो दो साइड इक्वल है इसलिए लिखना कि दो एंगल भी इक्वल है।
ठीक है, तो इस तरह से लिखो। अब मैं दूसरा दे रहा हूँ, वो भी करके बताओ मुझे। करो, देखो इस ट्रायंगल में क्या है। दूसरा एग्जांपल, पहले ऐसा लिखना, इन ट्रायंगल आर क्यू पी। देखो ट्रायंगल का नाम कैसा भी लिखा तो चलता है, पी क्यू आर एस लिखना चाहिए ऐसा नहीं है। मैंने ये लिखा आर क्यू पी लिखा, मेरी इच्छा। पहले कौन सी दो साइड इक्वल है बताओ, आर पी और आर क्यू। रीजन गिवन। कोई कोई ऐसे लिखता है, कोई कोई ऐसे भी लिखता है, साइड आर क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड आर पी, यानी ऐसे भी डिटेल में लिखा जाता है, साइड आर क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड आर पी, यानी इक्वल ऐसे भी दिखाते हैं ऐसे भी दिखाते हैं। जब आप साइड नाम लिखते हो तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लेना पड़ता है। साइड अगर आप वर्ड लिखते हो साइड, तो आपको कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देना पड़ता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। और अगर आप साइड वर्ड नहीं लिखते हो तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देने की जरूरत नहीं, इक्वल टू चलता है। लेकिन ये दोनों एक है, दो साइड कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है, एक ही बात है। तो आप बताओ ये क्यों इक्वल है, रीजन गिवन दिया है ना। तो बताओ दो साइड इक्वल में क्या होता है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। बताओ कौन से अपोजिट एंगल है, आर क्यू का अपोजिट एंगल क्या है, आर क्यू का अपोजिट एंगल है पी। अब कोई कोई नहीं क्या सिंगल नाम लिखता है, कोई कोई पूरा नाम आता है, पूरा नाम क्या है आरपी क्यू। और बताओ आरपी की अपोजिट साइड क्या है, क्यू। एंगल कौन सा है क्यू, क्यू का पूरा नाम क्या है पी क्यू आर। रीजन क्या लिखना, देखो साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। कौन से दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। पहले लिखना दो साइड इक्वल है, इसलिए लिखना दो एंगल इक्वल है। दो साइड इक्वल का रीजन क्या है गिवन, लेकिन दो एंगल इक्वल का रीजन क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब बताओ इसमें से कुछ आपको पता है क्या, बट आपको एंगल पी पता है। एंगल पी कितना डिग्री का है 35 डिग्री का, रीजन गिवन। तो एंगल क्यू भी कितना डिग्री का होगा 35 डिग्री। अगर ये 35 का है वो भी कितने का होगा 35। तो इस तरह से हम दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखिए जैसे ये वाले ट्रायंगल की बात लो, इसमें भी 3 साइड है, इसमें से 2 साइड आपको इक्वल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कैसा उन्होंने डायरेक्ट निशान दिए थे। इसका मतलब क्या होता है दोनों इक्वल उन्होंने दी है। अभी कैसा उन्होंने एकदम से नहीं दिया, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे इन ट्रायंगल देखो ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिखना, एलएमएनएस लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ साइड एलएम और एलएन दोनों इक्वल है। अब बताओ एलएम और एलएन इक्वल क्यों है, इसको बोलते हैं गिवन, लेकिन इसको गिवन नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे इक्वल क्यों है ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों कितने की है 5 सेंटीमीटर की। अब आप बताओ यहाँ पे इक्वल लिखा था, रीजन गिवन था, यहाँ पे इक्वल था ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलो रीजन कुछ भी हो, साइड इक्वल है ना। और थ्योरम क्या है, अगर 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स अगर इक्वल है तो 2 एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। उनके बताओ एलएम का अपोजिट एंगल कौन सा है, बताओ इसका अपोजिट एंगल कौन सा है एन, पूरा नाम भी लिख सकते हो। और एन एलएम का अपोजिट एंगल कौन सा है, एलएन का अपोजिट एंगल है एन, ठीक है। तो बताओ दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल है। रीजन क्या लिखना, रीजन ये याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो बताओ तीनों प्रॉब्लम में क्या लिखा कि दो साइड इक्वल लिखना, पहले दो एंगल इक्वल।
रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। दो साइड इक्वल, रीजन गिवन, लेकिन दो एंगल क्यों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। दो साइड इक्वल, रीजन दोनों 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन दोनों साइड इक्वल है, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल। कौन सा रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम ही है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम ही है कि दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा है, क्या होता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होती है। हाँ, अब क्या है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब देखो, इफ टू साइड्स की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल्स। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले क्या था, साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल, अब क्या, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल है। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो गिवन है उसको लिखना पड़ता है। साइड इक्वल थी तो हमने साइड इक्वल लिखा, गिवन, इसलिए एंगल इक्वल लिखा बाद में। दिया तो इक्वल साइड्स थी ना, तो साइड इक्वल इसलिए एंगल इक्वल, कॉन्वर्स। अब उल्टा, अब क्या लिखूंगा मैं, देखो अब मुझे कोई साइड वाइड इक्वल दी नहीं है, लेकिन मुझे क्या दिया है, एंगल इक्वल दिए, बी और सी देखो इक्वल दिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो पहले साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, अब उल्टा, अब उल्टा होने जा रहा है। अब बता क्या, एंगल बी इक्वल एंगल सी, देखो अब उल्टा, पहले एंगल इक्वल लिखे मैंने, एंगल इक्वल, रीजन गिवन, बी और सी इक्वल है, क्यों, गिवन दिया है, तो दो एंगल इक्वल तो दो साइड इक्वल। बताओ कौन सी साइड, उनकी अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड। बताओ बी की अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट, देखो इसको बीसी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, बीए को बोलते हैं एडजेसेंट, यानी चिपक के उसको, अपोजिट यानी ये सामने वाली। बताओ बी की अपोजिट साइड एसी और सी की अपोजिट साइड कौन सी है, एबी। अब हो गया ना उल्टा। अब क्या था, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, लेकिन रीजन कौन सा, आइसोसेलेस नहीं, क्या, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बस कौन सा वर्ड ऐड हो गया, कॉन्वर्स ऑफ, बाय द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब बताओ, अगर ये साइड अगर 7 सेंटीमीटर की है, कौन सी, AB, तो बताओ ACB कितने की होगी, अगर AB 7 सेंटीमीटर तो ACB 7 सेंटीमीटर होगी। लिखना कैसे, ऐसे लिखना, बट AB कितनी है, 7 से, रीजन गिवन, तो ACB कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 7 की, तो देखो उसके उल्टा ही लिखना है कि नहीं। अभी जो थ्योरम पढ़े आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, उसके उल्टा है, कैसे, उसमें क्या था, साइड इक्वल तो एंगल इक्वल लिखते थे, अब एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, एंगल इक्वल, रीजन गिवन, तो साइड इक्वल, रीजन बाय द कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हर जगह भी उल्टा ही होने वाला है, यहाँ पे भी हर जगह। मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप करते रहो। शुरू, देखो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये ट्रायंगल, कुछ भी लिखो ना, मैंने आगे क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है तो एंगल इक्वल, एंगल P और एंगल Q इक्वल है। कोई पूरा नाम लिखते हो, कभी कभी पूरा नाम लिखना पड़ता है। P का नाम क्या है, RPQ, Q का नाम क्या है, PQR। बताओ इक्वल क्यों है, देखो रीजन गिवन मत लिखना, यहाँ पे इक्वल क्यों लिखा था आपने, B और C एंगल इक्वल है, क्यों, रीजन गिवन दिए थे। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, लिखना ईच ऑफ 35 डिग्री, दोनों 35 डिग्री के, इसलिए इक्वल है, ऐसा लिखना हो गया। अब आप बताओ, एंगल इक्वल है, रीजन गिवन, एंगल इक्वल है तो क्या होता है, साइड भी इक्वल होती है, रीजन बाय द कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। बताओ एंगल इक्वल है ना, तो साइड भी इक्वल होती है। बताओ कौन सी साइड है, कौन सी साइड इक्वल, एंगल इक्वल है तो साइड, इनकी अपोजिट साइड। बताओ P की अपोजिट साइड RQ और Q की अपोजिट साइड PR, तो एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, रीजन बाय द कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा बेसिक याद रखना, इस बेसिक की पूरी जरूरत पड़ने वाली है आपको। चलो इधर बताओ, वैसे ही करो सेम, बताओ इसके जैसे। इन ट्रायंगल क्या लिखूं,
इन ट्रायंगल मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, मैं एलिमेंट लिखता हूँ। बताओ आपको साइड इक्वल नहीं पता लेकिन एंगल इक्वल पता है। बताओ एंगल यम इक्वल एंगल यन, क्यों रे? रीजन गिवन लिखना क्या, यम और यन इक्वल क्यों है? यहाँ ऐसा ना तो लिखते गिवन है, अब यम और यन इक्वल क्यों है लिखना, ईच ऑफ 45 डिग्री, ईच ऑफ 35 डिग्री। रीजन इक्वल का कारण तो बताना पड़ेगा, सिर्फ इक्वल क्यों है दोनों? अरे दोनों 45 35, हाँ दोनों इक्वल क्यों है? अरे दोनों 45 डिग्री के, इसलिए इक्वल है। और अब नेक्स्ट बताओ, अगर एंगल इक्वल है तो बताओ क्या होगा, साइड भी इक्वल। बताओ यम की अपोजिट साइड ln और n की अपोजिट साइड ln। बताओ रीजन क्या लिखते हैं, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, रीजन क्या, बाय द कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, पूरा नाम लिख देना। इस तरह से हम ये पढ़े कि साइड इक्वल रही तो एंगल इक्वल और एंगल इक्वल रही तो साइड इक्वल, लेकिन दोनों का रीजन याद रखना। बताओ साइड इक्वल रही तो एंगल इक्वल रही तो उसका रीजन क्या है, बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और एंगल इक्वल रहा तो साइड इक्वल रहती है तो क्या हो गया, बाय द कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इस तरह से आपको ये कंसेप्ट पर आगे काम करना है, ठीक है।